प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। 30,000 लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री को देखने और सुनने पहुंची। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होते ही पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। केमचो से संबोधन की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर है। हम जल्द टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। आज का भारत कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में भारतीयों के बीच ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का डेमो देखा। धमाके आतंकी ठिकानों पर हुए, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बताते हुए कहा कि आज चिप से लेकर शिप तक सब भारत में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतीय दूध में चीनी की तरह है, जो पूरी दुनिया में प्रेम खोलते रहते हैं। मेलबर्न में भारतीयों के बीच संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों एक साथ वेन्यू पर पहुंचे और फिर एक दूसरे की तारीफों के पुल बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने एल्बनीज को भारत का बेहतरीन दोस्त बताते हुए कहा कि एल्बनीज जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल दिमाग पर छा जाते हैं। तो वह एल्बनीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के सच्चे दोस्त हैं। ये दो बड़े लोकतांत्रिक देशों की दोस्ती का जश्न है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ। डील के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई समझौते हुए। बैठक के बाद पीएम ने दुनिया भर में चल रहे तनाव को लेकर बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्ता और कूटनीति ही युद्ध का समाधान है। मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में पीएम मोदी और पीएम एंथनी एल्बनीज शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया अभी अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे वक्त में भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $500 मिलियन के निवेश का ऐलान किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले ही चढ़ावे की चोरी होती थी। मशीनों के जरिए नोटों की गिनती होती थी। मतलब साफ है कि उस दौरान चोरी की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए आरोपी गिनती से पहले ही चढ़ावे में आए नोट छुपा लेते थे। आरोपियों का काम दान पात्र में आए नोटों को सीधा करके एक साथ सलीके से लगाना था और यही वो अपना हाथ साफ कर लेते थे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। अब उनके आईडी से कोई पास जारी नहीं होंगे। दरअसल पहले जिनकी रिकमेंडेशन पर जो श्रद्धालु आते हैं, उनके आईडी से सुगम दर्शन और विशिष्ट दर्शन पास जारी किए जाते थे। टिन्नू यादव इसी सिस्टम का फायदा उठाकर सैकड़ों पास जारी करवा चुका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी भी पास जारी करवाने का गोरख धंधा चला रहे थे। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी थमती नहीं दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर अपने समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की। तय हुआ कि शनिवार को चन्नी गुट पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल से मिलेगा। चन्नी के साथ जितने भी नेता हैं वो सब बघेल से मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बघेल पिछले 4 दिन से चंडीगढ़ में है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन्हें पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए भेजा गया है। हरियाणा में भी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। नए प्रभारी के स्वागत समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुरजेवाला गुट का सपोर्ट मांगा, तो सुरजेवाला ने भी हुड्डा के मुंह पर ही 2 टूक जवाब दे दिया। हुड्डा ने कहा कि सुरजेवाला आप मेरा साथ दो, फिर धमाका देखो। जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि 20 साल से तो आपका ही साथ दे रहा हूं, अब साथ देने की बारी आपकी है। 56 साल में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार के 9 साल में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आशा की किरण जगी। आज बुंदेलखंड बेहतर सड़क और रेल संपर्क से जुड़ा है। हर घर तक पेयजल पहुंचाने और किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल बुधवार को ममता बनर्जी बारुईपुर रेप मर्डर कांड के विरोध में मार्च निकाल रही थी। इस दौरान चोर चोर किनारेबाजी हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके गए। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये सब देखते हुए ममता बनर्जी का शायद संयम जवाब दे गया और उन्हें अपनी पार्टी के समर्थक को ही थप्पड़ जड़ दिया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर सियासत को लेकर सीएम फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल लिखने वालों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी। सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों को कोई नहीं पूछता वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से महाराष्ट्र का अपमान किया तो छोड़ूंगा नहीं। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। तो वहीं आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया। सोनम ने कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वो जांच व ट्रायल में लगातार सहयोग कर रही है। बता दें कि मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अमेरिकी जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया के गैंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक जेल से ही मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग चलाता था। आरोप है कि ये गैंग हत्या, गोलीबारी, रंगदारी, ड्रग तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल था। चार्जशीट में बताया गया कि गैंग की सबसे बड़ी कमाई ड्रग तस्करी से ही होती थी। दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। रंजीत नगर के ए ब्लॉक में अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से वहां खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते पेड़ कमजोर हो गया था, जिसके बाद सड़क किनारे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। गाजियाबाद में भी बारिश आफत बनकर बरसी है। घंटों तक हुई बारिश ने बीच वसुंधरा में सड़क पर धंस गई। अटल चौक के पास सड़क धंसने के बाद हुए बड़े गड्ढे में एक कार और एक स्कूटी समा गई। गनीमत हुई कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया है। दोनों एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। कुवैत, कतर, बहरीन समेत दूसरे खाड़ी देशों में भी हवाई हमलों के लगातार सायरन बज रहे हैं। कुवैत, कतर में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। ईरानी सेना के मुताबिक हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के कोनार्क और चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी सेना एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर रही है। चाबहार पोर्ट पर कई धमाके देखे गए। चाबहार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने हमला किया। बुशर और सिस्तान में भी अमेरिकी लड़ाकू जहाजों ने भीषण बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लीडर्स को बीमार मानसिकता वाला कहा और यह दावा किया कि इस बार लड़ाई लंबी नहीं खिंचेगी। अमेरिका अपना काम जल्दी कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर है, लेकिन वो अपना काम पहले खत्म कर देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की। हमले में 2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए। भीषण हमले में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दक्षिण चीन में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ग्वांगशी इलाके में बाढ़ का जबरदस्त कहर बरपाया। नदी नाले उफान पर है। चारों ओर पानी ही पानी है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ बारिश की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई है। 8,000 से ज्यादा लोगों ने 5,700 नाव की मदद से करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है।